इरिटेटेड विद द कंप्लीट मर्दात। जब भी आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढो और डिसाइड करो कि आपको किससे शादी करनी है, ये जरूर मेक श्योर करो कि वो इंसान जीवन साथी पे एक रिश्ता आता है। तो कुछ मैसेज नहीं आया, कुछ बात नहीं हुई। आई वॉज वेरी मच लाइक फेड अप, सो फ्रस्ट्रेटेड, इतना इरिटेट कर रखा था, लाइक ओह माय गॉड। मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें आई है। शादी के बाद अगर आपको जानना है ना कि यार मैं जिसके साथ हूँ वो सही है या नहीं है, उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है वेलकम टू अनदर गेट रेडी विद मी। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। आज की डिस्कशन का टॉपिक है हाउ डिड आई मीट माय हस्बैंड। सो ये एक बहुत ही क्यूट इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो आज मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी वो आई विल गेटिंग रेडी। अपनी लाइफ के बारे में मैंने पिछली वीडियो में कोई एक जिस्ट बताया था, कुछ अपडेट्स दी थी। इफ यू डोंट नो मी, इफ यू डोंट नो अबाउट मी एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट मी, इस लिंक पे जाके यू गेट टू नो अबाउट मी। सो हेलो, दिस इज अग्रिमा एंड दिस इज इट्स योर गर्ल अग्रिमा चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मॉइस्चराइजर फिर से बाल टाई नहीं किए हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। तो मेरी कहानी मेरे हस्बैंड से मिलने की कुछ ऐसी है। हमारी लव मैरिज नहीं हुई थी, हमारी अरेंज्ड मैरिज हुई थी। बट लोगों को लगता है कि हमारी लव मैरिज थी। वाई? बिकॉज जिस तरीके से हमारी कहानी शुरू हुई दैट वाज वेरी लवी डवी एंड वेरी क्यूट। ओके, सो हुआ ये दैट आई वाज लुकिंग फॉर माय लाइफ पार्टनर, द वन, एंड इस बीच मैंने जीवन साथी पे अकाउंट बनाया था और काफ़ी टाइम हो गया था एंड आई वाज डन विद द प्रोसेस। बट वन डे जीवन साथी पे एक रिश्ता आता है, लाइक अ रिक्वेस्ट। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो जीवन साथी वर्क्स लाइक आप इंटरेस्ट शेयर करते हो एक दूसरे को। so you know my husband sent me that interest because he was interested. समझ रहे हो आप? जो लोग हैं जीवन साथी पे और जो लोग इस चीज़ को गो थ्रू कर रहे हैं, इस प्रोसेस को गो थ्रू कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस। एंड मैं परेशान हो गई थी बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ फ्रॉड पीपल देयर। Pausing the story. Next time applying my foundation, which is Guerlain Paris. Little bit of it, Just a little bit. and I'll mix some moisturizer in it. I always do that. So I was very much like fed up कि यार like it's really difficult and tedious process because बहुत सारे ऐसे fraud cases और you know the people who actually don't intend to get married are there on जीवन साथी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मुझे भी कुछ ऐसे नमूने मिले थे। उन केसेस में क्या होता है ना, you end up wasting a lot of your time. So I was really done. People with guys. So मेरा I was the least interested. मैं किसी को कभी खुद इंटरेस्ट तो भेजती नहीं थी। जो इंटरेस्ट आते थे वो मेरे पापा देख लेते थे या मेरी बहन देख लेती थी, बट मैं तो कभी कभी। तुमसे ना हो पाएगा। तो जब मयंक के साइड से इंटरेस्ट आया, पापा ने मुझे दिखाया। आई वॉज लाइक कि नाइस, गुड प्रोफाइल। लेकिन क्योंकि मैं इतना थक चुकी थी इस प्रोसेस में, इतना परेशान हो गई थी कि आई वॉज लाइक कि अरे यार अब फिर एक नए लड़के से बात करो, जानो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो I was like, हाँ ठीक है, रिश्ता आया है, रिश्ते आते रहते हैं, क्या कौन सी बड़ी बात है। सो मयंक के पापा का कॉल आता है मेरे पापा के पास। तो उनकी बात होती है, उनकी अच्छी बात होती है, हुई उस दिन उस फर्स्ट कॉन्वर्जेशन में। दे हैड अ नाइस कॉन्वर्जेशन। ऊपर से जो एक ओवरऑल कहानी होती है एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में, वो एक दूसरे को बताई। एंड अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। So I'm blending the foundation in. हाँ ये कर लो पहले। ठीक है, दोनों फादर्स को कॉन्वर्जेशन करके सही लगा। तो फिर मेरे फादर ने बोला कि ठीक है अब बता देना आगे जो भी है। मतलब बेसिकली वो कॉन्वर्जेशन अच्छी गई, लेकिन उस कॉन्वर्जेशन के बाद कोई और फर्दर कॉन्वर्जेशन नहीं हुई एंड 10 days का गैप आ गया और मेरी तो मयंक से कोई बात हुई नहीं थी बाय दैट टाइम। Now I'm applying my instant age rewind eraser. A little bit around the mouth and a little bit around the eyes. और कुछ as such conceal नहीं करेंगे because we're natural beauties, you know.
तो मेरी मयंक से कोई बात नहीं हुई एंड मयंक के फादर की मेरे फादर से बात हुई एंड देन आगे कुछ हुआ ही नहीं 10 दिन। देन आफ्टर 10 days मयंक के पापा का मेरे पापा के पास फिर से कॉल आया एंड देन उनकी बात हुई। सो दे वर बेसिकली वो हमारी फैमिली के बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, पता लगाना होता है, वो सब कर रहे थे इन दैट 10 days ऑफ टाइम। तो उन्होंने जब वो सब कर लिया तब उनका कॉल आया व्हेन दे वर ऑल ओके अबाउट एवरीथिंग एंड देन उन्होंने बोला कि बच्चे आपस में बात कर लेते हैं। तो फिर फाइनली मेरा और मयंक का नंबर एक्सचेंज हुआ। मतलब मेरा ऐसा था यार कि मतलब अब क्या मैं बात करूं, बिकॉज़ आई वाज सो डन विद गाइस। मतलब एक से बढ़ के एक नमूनों से मेरी बात हुई थी उस टाइम पे, उस प्रोसेस के बीच में। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बट देन पापा वाज लाइक कि नहीं नहीं बात कर ले, यू नेवर नो। तो मैं कहा हाँ ठीक है। उसी टाइम उसके जस्ट पहले मेरी एक लड़के से बात हुई थी, 1-2 दिन ही बात की थी मैंने एंड आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड उस इंसान से बात करके, बिकॉज़ ही वाज सो लाइक ओह माय गॉड। और उसने मुझे इतना इरिटेट कर रखा था कि आई हैड नो एनर्जी टू टॉक टू अनदर गाय। तो फिर आई वाज लाइक कि अरे यार कौन बात करेगा, बट देन पापा ने मेरे को इंसिस्ट किया कि यू नेवर नो, तो बात करके तो देख ले। तो देन आई वाज लाइक कि यार ठीक है। पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो हमारे नंबर्स तो एक्सचेंज हो ही गए थे। Now I am setting my base with Huda Beauty powder. Setting powder is the best setting powder ever. सो मयंक का मैसेज आता है रात को 10:30 बजे, हेलो समथिंग लाइक दैट एंड मैं रिप्लाई करती हूँ लेट, मतलब लेट एज इन नॉट दैट लेट बट हाँ 10-15 मिनट लेट। मैं मम्मी पापा के साथ बैठी थी उस टाइम पे, आई वॉज एट माई पेरेंट्स प्लेस। मैं ऐसे रिप्लाई करी थी लेट कि मयंक का एक मैसेज आया, तो मैंने रिप्लाई किया 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। सो ही फेल्ट एज इफ लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड मेरा ऐसा नहीं था कि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बट मतलब मेरा ऐसा था कि कुछ होने वाला नहीं है, वैसे ही सारे लड़के ऐसे ही हैं और यू नो अब वही प्रोसेस में मैं थक चुकी थी। सो दैट वे आई वॉज वेरी इरिटेटेड विद द कंप्लीट मर्दात। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई है। ऐसे तो मयंक की प्रोफाइल तो मुझे अच्छी लगी थी, तभी तो मैंने हाँ की थी मतलब पापा को कि हाँ बात कर लो। बट उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा ऐसा था कि It was a task to talk to anybody. तो मैं ऐसे मर के लेट से रिप्लाई कर रही थी एंड मयंक को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि she has to a lot of attitude and she's like this or that. बट ही वॉज लाइक चल ठीक है देखते हैं। तो फिर मैंने मयंक को बताया कि मैं ऐसे मम्मी पापा के साथ बैठी हूँ, तो मैं थोड़ी देर में जब मैं रूम में जाऊँगी तो मैं बात करूँगी। तो थोड़ी बहुत चैट हुई। अब मेरे पेरेंट्स के साथ क्या है कि हम लोग थोड़ा लेट तक ही बैठ के गप्पे मारते हैं। सो हम लोग मस्त हॉल में गप्पे वप्पे मार के, मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला कि भाई मेरे को बात करनी है, मुझे जल्दी जाना है। वो मेरे को जबकि बोल रहे थे कि तो उसका कुछ मैसेज नहीं आया, कुछ बात नहीं हुई। I was like कि हाँ चल रही है, ओके देखते हैं वड़े बट देन दे वर लाइक कि अरे जा कर ले। मैंने कर लूंगी भाई, कर लूंगी, क्या जल्दी कर लूंगी। मैं बड़ी आराम से बैठी हूँ, करते कराते मैंने बजा दिए 11:15। 10:30 से 11:15 के बीच में हार्डली हमने थोड़ी बहुत मतलब लगा लो 8-10 मैसेजेस की बात हुई होगी। फिर जैसे ही मैं रूम में गई, द स्टोरी तुम्हारी खूबसूरत आंखों को और खूबसूरत करेंगे हम। तो 11:15 बजे मैं रूम में गई एंड देन आई वाज लाइक कि यार ऐसे तो पता नहीं कब तक हम कितने घंटे वेस्ट हो जाएंगे चैट करने में। तो आई वाज लाइक कि फ़ोन पे बात कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि फ़ोन पे बात करने में क्या होता है ना, 10 मिनट में आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि भाई बंदे से आप आगे बात कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। और मैं तो जितने महान लोगों से मैंने बात की थी, तो आई वाज तो नाउ प्रो कि भाई मेरे को तो पता चल जाएगा 5 से 10 मिनट में कि तो मेरा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। बढ़िया बैठ के अपना रात को कुछ सीरीज देख के बढ़िया सो जाऊंगी, क्योंकि कुछ पता ही तो नहीं था ना मुझे मयंक के बारे में भी। तो मैंने मयंक को बोला कि फ़ोन पे ही बात कर लेते हैं। तब शायद मयंक को लगा होगा कि हाँ चलो थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टेड है। सो मयंक सर ओके एंड देन हमारी कॉन्वर्सेशन शुरू होती है फ़ोन पे रात को 12 बजे। मजा आया। अच्छा मैं किसी भी लड़के से हार्डली 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट और बहुत ज्यादा हो गया तो आधा घंटा से ज्यादा मैं एक बार में बात नहीं करती थी, बिकॉज नहीं हो पाता था उससे ज्यादा। तो आई वाज लाइक कि पता चल जाएगा जल्दी। तो हमारी बात शुरू होती है एंड यू विल नॉट बिलीव वो कॉन्वर्सेशन लास्टेड फॉर 7 hours 45 minutes। क्यों हिला डाला ना। हमने सुबह तक बात करी है और उस दिन उस रात हमारी पहली कॉन्वर्सेशन थी और हमने क्या नहीं डिस्कस किया एक दूसरे के बारे में। एंड
सुबह 7:45 भी जो हमने फोन रखा है ना, दैट वाज जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि घर वाले उठ गए थे। एहे रहा नहीं जाता। So I was like यार अब तो फोन रखना पड़ेगा, अब तो सोना पड़ेगा। बट दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आई फेल्ट विद एनीबडी कि इतनी लंबी कॉन्वर्जेशन में देयर वाज नॉट अ सिंगल थिंग कि मैं जिसको बोल दूं कि यार उसने ऐसा बोल दिया बट मुझे ये सुनना था। लाइक द आंसर्स दैट ही गेव फॉर एवरीथिंग दैट आई आस्क्ड हिम वर बेटर देन व्हाट आई वांटेड टू हियर। Yeah. So I was impressed, 100 out of 100. तो मैंने अपनी बहन को मैसेज किया that morning around 8 o'clock for the first time in my life कि बहन तेरे जीजू मिल गए। Oh my God! और मैंने अभी मयंक को कुछ नहीं बोला है। Obviously it was obvious कि like I liked him and all, but मैंने उसको ऐसा कुछ नहीं बोला कि I have decided something or anything. But he told me he liked me और अगले दिन नेक्स्ट डे जब हमारी बात हुई तो वो तो थी उस दिन की बात। फिर हम थोड़ा बहुत सोए होंगे। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? टेंशन नहीं लेने का। एंड देन फिर से हम लोग अगले दिन हम लोगों ने बात करना शुरू किया। तो सेकेंड डे ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन बिना मिले मयंक ने अपनी फैमिली को बता दिया था कि गुड टू गो। लाइक ही सेड यस। Obviously मेरे मन में भी लड्डू फूट रहे थे full on. कोई डाउट नहीं था, बट क्योंकि दुनिया खराब है, लोग खराब हैं और जिस तरीके के लड़के हैं और जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आप डरते हो। तो उस डर की वजह से मेरे माइंड में ये था कि यार मुझे एक बारी मिलना ज़रूर है। आई कैन नॉट जस्ट से येस। अंदर से आ रहा था, गिटार बज रहे थे, वायलिन बज रहे थे, दिल में लड्डू भी फूट रहे थे, सब हो रहा था। बट मैंने अपने आई वॉज लाइक अग्रिमा होल्ड योर हॉर्सेस बिकॉज यू नेवर नो। तो हालांकि माई हार्ट न्यू बट माई ब्रेन वॉज लाइक नो, यू डू नॉट हैव टू से येस अनलेस यू मीट द गाय एंड यू फील द सेम वाइब। in between I'll tell you what I'm doing. मैं अपनी आई शैडो वाह आईब्राउज फिल कर रही हूँ with pack. तो मैंने मयंक को बोला कि यार मिलते हैं। आई वॉज 2.5 hours अवे फ्रॉम मयंक। दो मेरा काम जो मेरी जॉब है इट वॉज इन द सेम सिटी बट आई वॉज एट माई पेरेंट्स हाउस उस टाइम पे उस वक्त। अच्छा। सो आई टोल्ड हिम कि मुझे मिलना है एंड मैंने कोई हाँ ना कुछ नहीं बोला था बट मयंक ने अपनी फैमिली को एक पॉजिटिव सिग्नल तो दे दिया था। Of course मैं हुई इतनी अच्छी। हाँ, kidding, not really. तो सेकेंड डे भी हमारी बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन हुई एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि यार यू नो एक होता है ना कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू। लाइक कैसे इतना परफेक्ट सब हो सकता है। सो आई वाज लाइक पता नहीं, मतलब मिलके देखते हैं बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन पे बात करना, चैट करना और मिलना तीनों कम्प्लीटली डिफरेंट। But to my surprise, सैटरडे को पहली कॉन्वर्जेशन, संडे को सेकंड कॉन्वर्जेशन एंड ट्यूसडे को मयंक केम टू माय होम टाउन टू मीट मी। एंड मेरे घर के पास ही एक टॉल है तो पापा ने बोला था कि वहाँ बुला लेते हैं बिकॉज उस टाइम पे एकदम से घर तो बुलाना नहीं था। सो हमें जाना था कॉफ़ी पीने के लिए। सो पापा मुझे टॉल पे ड्रॉप करने गए। सो दैट्स व्हेन पापा मेट मयंक ऑल्सो फर्स्ट टाइम एंड पापा बताते हैं कि क्या तेज़ी से आके एकदम पैर छुए और अपना बढ़िया अग्रिमा को लेके निकल गए। वाह क्या सीन है। तो वो आज भी मजाक उड़ाते हैं। सो मयंक वो सो शाय उस टाइम पापा से पहली बार मिलने में कि बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया। बट ही गॉट अ रोज बुके फॉर मी लाइक दिस बिग। यहाँ में पिघल गया। इट वॉज वेरी क्यूट एंड उसने मुझे गाड़ी में बिठाया, मुझे बुके दिया एंड देन हम अपनी ड्राइव पे गए एंड देन हम कैफ़े गए जहाँ हमें जाना था। सो टू माई सरप्राइज हम लोगों ने 8 घंटे फर्स्ट कॉन्वर्जेशन फ़ोन पे की थी और सेकेंड डे भी हमने बहुत बातें की थी। बट उस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम फाइनली मिले तो आई वॉज तो फाइन, मतलब इन द सेंस कि मतलब मुझे था कि ठीक है अब और बात करें। बट मयंक वॉज सो क्वाइट, इट वॉज सो क्यूट। मतलब ही वॉज वेरी नर्वस या ही वॉज वेरी ऐसा स्ट्रेस्ड और टेंस्ड कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा एंड he was not talking and I was like
फोन पे तो भाई तुम्हारी इतनी आवाज निकल रही थी, तुम्हारी मेरे सामने क्यों नहीं निकल रही है? एंड ही वाज लाइक नहीं ऐसा कुछ नहीं, एंड ही इज जस्ट लाइक दैट ड्राइविंग, ही इज ड्राइविंग एंड ही इज लुकिंग लाइक दैट एंड देन ही इज ड्राइविंग एंड ही इज नॉट मूविंग, ना कोई बात कर रहे ना कुछ, मतलब नॉट द एंटायर टाइम बट फर्स्ट हाफ एन आवर इट वॉज लाइक अ टेंस माहौल एंड मुझे तो समझ आता, बट आई वॉज फाइंडिंग दैट यू नो साइलेंस एंड टेंशन वेरी क्यूट. Eventually he got comfortable and then हम एक कैफे में गए. We spent a really romantic time. Not romantic but it was that kind of romantic जो नया नया शुरू होता हुआ वो प्यार और वो you know that look, वो एक दूसरे को देखना, बातें करना, questions पूछना, then those exchange of looks and smiles and शर्म everything was together, but it was very cute and मुझे मयंक से मिलके ये फील हुआ that he is who he is. Like ऐसा कुछ नहीं है कि he is a different person on phone than like उसके thoughts को लेके, personality को लेके, for everything. जलवा है हमारा. So I had that check in my mind कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि he was pretending और anyways 8 घंटे की telephonic conversation कोई pretend नहीं कर सकता, but still मेरे को doubt था. काजल लगाएंगे and the date went really well and I also got very comfortable with him very easily because he was not like the usual guys you know जो जिनको कोई मतलब नहीं है भाई, कॉन्वर्जेशन से कोई मतलब नहीं है, इमोशन से कोई मतलब नहीं है, लड़की के कंफर्ट से कोई मतलब नहीं है, शिवलरी नहीं है, कुछ नहीं है. सो इट वाज क्वाइट ऑपोजिट एंड इट वाज वेरी क्यूट. ही रिस्पेक्टेड माय इमोशन, ही वाज अ गुड लिसनर इन मतलब आमने सामने ऑल्सो. एंड जो एक वाइब थी ना, जैसे बोलते हैं कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसके साथ आपकी डेस्टिनी फिक्स्ड है, लिखी हुई है, तो आपको एक अलग अंदर की आवाज़ आती है. तो वो मैं सुन रही थी कुछ सालों से कि ऐसा होता है, बट बाय द एंड ऑफ द टाइम क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था तो आई वाज लाइक ऐसा कुछ नहीं होता है एंड सब बोलने की बातें हैं. बट दैट डे दैट हैपेंड. मन में लड्डू भी फूटे, बैकग्राउंड में गिटार भी बज रहे थे, बट देयर वाज लाइक अ लॉट ऑफ ऐसा धक 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 बिकॉज शादी के डिसीजन के लिए अरेंज्ड मैरिज के थ्रू हाँ करना इज अ बिग थिंग. बट जैसे जैसे हमने पूरा दिन एक दूसरे के साथ स्पेंड किया, वो टेंशन भी थी, वो रोमांटिक सा माहौल भी था, बातें की, कैफे में टाइम स्पेंड किया एंड देन वी केम बैक. तो व्हाइल कमिंग बैक लाइक जब पूरा दिन हमने एक दूसरे के साथ बिताया एंड एवरीथिंग, so while coming back we actually holded hands which I initiated. एंड देन ही फेल्ट कि ठीक है आई एम कंफर्टेबल नाउ. एंड देन बाकी रास्ता हमने जो हमारी ड्राइव थी वो हमने बढ़िया मस्त गाने सुनते सुनते हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमने वो ड्राइव किया. हम जहाँ गए थे वो आधे पौने घंटे के डिस्टेंस पे था कैफ़े. सो वी गॉट क्वाइट सम टाइम टू स्पेंड गाड़ी में भी, और तो वापस आते हुए भी वी गॉट दैट टाइम. एंड देन ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि मेरा क्या से है, लाइक व्हाट इज माय आंसर टू द पर्टिकुलर सिनेरियो एंड द रिश्ता एंड एवरीथिंग. I was like कि यार मतलब मैं कैसे, obviously मेरी तो हाँ थी, लेकिन एक होता है ना कि वो हाँ बोलने के लिए कैसे आप बोलो. curling my eyelashes. So I was like कि of course अंदर से तो हाँ है, लेकिन अभी एक बोलने में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार सब सही होगा ना. एंड अभी मम्मी पापा भी ढंग से नहीं मिले हैं, मम्मी पापा के बिना मैं कैसे हाँ कर दूँ, और मेरे लिए अगर मैं हाँ कर रही हूँ तो हाँ कर रही हूँ. इट्स नॉट समथिंग लाइक कि हाँ अभी हाँ बोल दिया और फिर बाद में कुछ और बोल दिया. सो हाँ इज़ अ बिग थिंग फॉर मी. तो I was not giving any answer as such, although मैं मन में बहुत खुश थी, but it's just that I had self doubts कि पता नहीं मैं सही decision ले रही हूँ कि नहीं, because you know होता है यार, लाइफ का सवाल है. सब अच्छा भी हो तब भी आपको एक पॉइंट पे ऐसा फील हो सकता है कि पता नहीं you know सब सही हो रहा है ना. कई बारी टू गुड टू बी ट्रू वाली चीज़ें भी आपको ऐसे लगती है कि इतना अच्छा सब कैसे हो सकता है you know. सो मैं इसलिए ऐसा टरकाती जा रही थी. एंड देन ही वॉज सो क्यूट, लाइक ही केप्ट ऑन आस्किंग मी कि
बताओ क्या है, मतलब यू नो ही वाज लाइक स्ट्रेस्ड कि यार मेरे को एक तरफ करो, डोंट, मेरे को बीच में नहीं लटकना है, क्योंकि अगर नहीं है तो इट विल बी अ हार्ट ब्रेक अगर मेरी ना है, बट वो संभालेगा अपने आप को उस हिसाब से, बिकॉज मयंक ने तो बोल दिया था। अब मुझे ये लग रहा था कि यार एक बार मेरे पेरेंट्स मिलने ढंग से, मैं उसके बाद ही हाँ करूँगी, क्योंकि उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, तो उनको लोगों की परख मुझसे ज़्यादा है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स को होती है, But then because he was so cute and because he was asking me again and again because मेरे अंदर से तो हाँ थी। so finally by the end of our meeting I finally said yes to him in the first meeting। मैं नहीं मानता। सैटरडे पहली कॉन्वर्जेशन, संडे सेकंड कॉन्वर्जेशन, मंडे को भी जो भी हमने बात की, ट्यूसडे चौथे दिन तो हम मिल भी लिए और हमने हाँ भी कर दी और हमने फैमिलीज़ को भी हाँ कर दी, और उसके बाद से हमारा जो रोका और वो सब डेट्स वगैरह फिक्स होने का प्रोसेस भी शुरू हो गया। भाई साहब लाइक इट वाज टू क्विक कि उस टाइम पे ये समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, लाइक यू नो अच्छा जाए सब। एंड डर भी लगता है यार बीइंग अ गर्ल, इवन लड़कों को भी लगता ही होगा, बट बीइंग अ गर्ल आपको किसी की फैमिली में जाना है और एक ज़िंदगी भर का आप डिसीजन ले रहे हो, तो ऑब्वियसली वो डिसीजन लेते हुए आपको एक बार के लिए तो लगता है। बट देन जब मैंने मयंक को हाँ बोला, लाइक व्हेन आई सेड कि यस, कि मेरी भी हाँ है, तो मुझे ऐसा कुछ वो फील नहीं हुआ कि यार क्या कर दिया, क्या बोल दिया। इट फेल्ट राइट। एंड गाइज लाइक अगर आप मैरिड हो एंड आप हैप्पीली मैरिड हो, तो आपको पता है कि जिसके साथ हो आप, जब आपने वो डिसीजन लिया होगा तो कैसे कैसे फीलिंग्स होते हैं मन में। और अगर आप इस प्रोसेस में हो कि आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो एक्चुअली में ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये कही कही बातें नहीं है कि बस बोल दिया कि एक्चुअली कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ अंदर से आवाज़ नहीं आती, बस कर लेते हैं। नहीं, यू शुड एक्चुअली वेट फॉर द राइट पर्सन, बिकॉज जल्दी शादी कर लेना कि भाई 25 साल के हो गए या 26 साल के हो गए बस कर लो, या वॉट एवर टाइम आपको जो भी जल्दी लेट सही जो भी लगता है, सबका अलग अलग है और उसमें कुछ सही गलत नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, हर किसी की डेस्टिनी तो खैर फिक्स्ड है, बट कुछ चीज़ें जो अपने हाथ में होती है ना, जो अपने दिल और दिमाग से आपको सोच के करनी रहती है, तो उन चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो आई रेकमेंड टू ऑल द गर्ल्स एंड गाइज देयर कि वेट फॉर द राइट पर्सन, बिकॉज when that right person will walk in, you will feel differently, आपको वो अलग फील होगा। ब्लश के ब्यूटी, वो जो डिफरेंट फीलिंग आती है ना, आपको वो उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट वो जो प्यार होता है, वो जो एंटायर जो एक वो लाइफ पार्टनर वाला जिसके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी है, जब वो आपके सामने आता है ना, तो वो एक अलग एहसास होता है। एटलीस्ट मुझे तो हुआ था। सो आई बिलीव कि इट इज़ ट्रू। पहले मैं भी बिलीव नहीं करती थी, बट आई वेटेड फॉर दैट फीलिंग एंड आई फाउंड माई लवली हस्बैंड। पता है एक चीज़ जो मुझे फील होती है, लाइक पहले भी मुझे ये चीज़ फील होती थी, मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बोलती थी कि यार लाइक आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे नहीं पसंद है कि मैं किसी के साथ गलत करूँ या किसी का बुरा चाहूँ। मतलब अनइंटेंशनली भी मैंने टचवुड कभी ऐसा कुछ नहीं किया किसी के साथ। तो मैं सोचती थी कि यार आई एम तो टू गुड फॉर दिस वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, मुझे कैसे तो कोई मिलेगा, सब इतने सेल्फ सेंटर्ड है, सब इतने सेल्फिश है। बट व्हेन आई मेट मयंक एंड व्हेन आई हैड माई फर्स्ट कॉन्वर्जेशन विद हिम, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ही इज़ बेटर पर्सन देन आई एम। लाइक बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो हम डिस्कस कर रहे होते थे एंड द रिस्पॉन्सेज दैट ही गेव, या फिर अब तो जैसे शादी हो गई, बहुत सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर मैं मयंक की जगह होती या मैं इस इंसान की जगह होती तो शायद मैं ये नहीं बोलती, शायद मैं ये नहीं कर पाती, शायद मैं इतना नहीं कर पाती, या मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती किसी के लिए, या इतना अच्छा नहीं सोच पाती किसी के लिए या अपने लिए या फैमिली के लिए, या बेसिकली इट्स अबाउट बीइंग सेल्फलेस। तो दैट वाज समथिंग जो एक्चुअली मुझे हिट किया उस पहली कॉन्वर्जेशन में भी मयंक के बारे में, कि मीनवाइल लिपस्टिक, कि जब आप लाइफ पार्टनर ढूंढो तो एक इंसान को परखने का एक तरीका ये ज़रूर होता है कि
आप ये मेक श्योर करो कि वो इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, वो दूसरों के बारे में भी सोचता है, वो अपनी फैमिली के बारे में भी सोचता है. सो दैट पर्सन इज एम्पैथेटिक, दैट पर्सन हैज़ एन इमोशनल कोशेंट. क्योंकि अगर वो होगा ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके इमोशंस भी समझेगा. एंड दैट एक्चुअली गोज विद गाइज एज वेल. लाइक जो लड़के अपने लिए लड़की देख रहे हैं, लाइक ढूंढ रहे हैं, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ वैलिड है कि एक एम्पैथेटिक इंसान, एक दिल का साफ अच्छा नेक इंसान के साथ जब आप जिंदगी बिताते हो तो आप खुद एक बेटर पर्सन बन के निकलते हो. मुझे ऐसा लगता है. शादी से पहले तो ये चीज़ें पता नहीं चलती, लेकिन ये चीज़ शादी के बाद अगर आपको जानना है ना कि यार मैं जिसके साथ हूँ वो सही है या नहीं है, उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है जो मुझे लगता है कि अगर आप किसी के साथ अपना बेटर वर्जन बन रहे हो इवेंचुअली धीरे धीरे, सो देन दैट पर्सन इज द राइट पर्सन फॉर यू. बट किसी एक ऐसा इंसान के साथ आप हो जो आपका वर्स बाहर निकाल रहा है, सो देन माई डियर गर्ल्स एंड गाइज, दैट पर्सन इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू. बिकॉज अब जैसे शादी के बाद मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ, सो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं इतनी ऐसी चीज़ें अपने पार्टनर से सीखती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में नहीं थी या कम थी. और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मयंक मुझे बताता है कि मेरी ऐसी खूबी है जो मयंक में नहीं थी. एंड ही कंटिन्यूसली यू नो learns from that and tries to do those things, the good things. So हम दोनों एक दूसरे के साथ बेटर बन रहे हैं. So वो बहुत ज़रूरी है. तो जब भी आप अपना लाइफ पार्टनर ढूंढो और डिसाइड करो कि आपको किससे शादी करनी है, ये ज़रूर मेक श्योर करो कि वो इंसान सेल्फ सेंटर्ड ना हो, वो दूसरों की केयर करना जानता हो, दूसरों के बारे में सोचता हो पहले. क्योंकि अगर वो ऐसा होगा तो वो आपको भी बहुत प्यार से रखेगा. और फैमिली से उसे प्यार अगर होगा अपनी फैमिली से, तो डेफिनेटली वो आपके लिए भी उसको प्यार होगा. किसी किसी को लग रहा होगा कि यार इसमें क्या बड़ी बात है, फैमिली से सब प्यार करते हैं. नहीं करते. आई हैव हैड अ कॉन्वर्जेशन विद पीपल जिनको कोई मतलब नहीं है खुद के अलावा किसी से भी. सो इस टाइप के जो लोग होते हैं वो दे डोंट प्रूव टू बी गुड पार्टनर्स, गुड सन्स, गुड एनीथिंग. सो वो एम्पैथेटिक फैक्टर एक इंसान में होना बहुत ज़रूरी है, वो EQ होना बहुत ज़रूरी है. एनीवेज गेटिंग बैक टू द स्टोरी, मैं कहाँ से कहाँ चली गई भाई. लिपस्टिक खत्म कर लेते हैं पहले. सो फाइनली घर आने के बाद में हमारी बहुत लवी डवी क्यूट क्यूट मीटिंग के बाद, घर आने के बाद क्योंकि मैं तो मयंक को हाँ बोली आई थी और मयंक ने भी बोली दिया था, तो हमने अपनी अपनी फैमिलीज को बताया कि हमारी हाँ है. एंड देन विद इन लाइक 2-3 days मेरी फैमिली वहाँ गई. एंड देन दोनों पेरेंट्स मिले पहले, एंड देन फिर मैं भी वहीं गई, बट आई वॉज स्टेइंग इन अ होटल. पहले दोनों फैमिलीज आपस में मिली और फिर लेटर ऑन जब सब मिल लिए आपस में, देन आई ऑल्सो वेंट. वो लोग उसी होटल के रेस्टोरेंट में आए, फिर हमारी एक फैमिली मीटिंग हुई. एंड दैट वाज द ऑफिशियल डे जब सब ने मुझे देखा. मैं मयंक की फैमिली से मिली, मयंक की फैमिली मुझसे मिली. आई रियली लाइक्ड एवरीवन, सबको मैं पसंद आई. एंड उस दिन के बाद से बस हमारा तो बस क्या फटाफट. एंड अच्छी बात ये थी कि मेरी जॉब सेम सिटी में थी जहाँ मयंक है. सो ऑफ कोर्स मैं अपने पेरेंट्स के घर से जब यहाँ आई तो हमारे पास टाइम था शॉपिंग के लिए. सो हम लोग की पहली कॉन्वर्जेशन हुई 16 सितंबर 2023. देन हमारी रोके की डेट फिक्स हुई 27 अक्टूबर 2023. तो उस बीच में तो टाइम ही बहुत कम था और कुछ श्राद्ध वगैरह चल रहे थे, कुछ तो चल रहा था कि हम शॉपिंग के लिए हमें बहुत कम टाइम मिला. Just a second. So we are setting our makeup with this beauty elixir from Caudalie. लग गई. ठीक है. तो ऑफ कोर्स हमें हार्डली आई थिंक हफ्ता 10 दिन मिले थे जिसमें हमने अपनी रोके की सारी शॉपिंग करी, प्रिपरेशन करी. एंड जैसे ही वो ख़त्म हुआ दिवाली आ गई, दिवाली की चीज़ें चल रही थी. एंड देन जैसे ही दिवाली ख़त्म हुई, भाई साहब जो हमारी शादी की शॉपिंग शुरू हुई है. और द बेस्ट पार्ट वाज कि मेरी
mother-in-law, father-in-law, everyone was so cool and so chill कि मैंने और मयंक ने हमारी एंटायर शादी की शॉपिंग छोटे छोटे चीज़ों से लेके मेन चीज़ों तक, लाइक ज्वेलरी, कपड़े, शादी का जोड़ा, सारे फंक्शंस के अलग अलग ड्रेसेस एंड यूजुअल शॉपिंग, सब कुछ हमने इकट्ठे किया. So we got half of September, October, November, December and half of January just for this thing, क्योंकि हमारी 22 जनवरी की शादी थी जिस दिन राम मंदिर की ओपनिंग हुई थी. सो उद्घाटन हुआ था बेसिकली. सो दैट वाज अ वेरी लकी डे, ऑस्पिशियस डे जिस दिन हमारी शादी हुई थी. सो सितंबर 16 से लेके 22 जनवरी के बीच में जो सारा टाइम था उसमें हम लोग इतना मिले हैं, हमने इतनी शॉपिंग करी है साथ में कि वो जो अरेंज्ड मैरिज का सिनेरियो था that actually converted into love marriage scenario and we fell in love. and that love was so nazar na lage, but it was magical guys. So when you find the right person, you don't know आपके दिन, हफ्ते, महीने, साल कैसे बीत जाते हैं. मतलब पता नहीं यार, टाइम ऐसे it just flies. and मैं मयंक को बोल रही थी यार ऐसे तो मैं बड़ी जल्दी बूढ़ी हो जाऊंगी तुम्हारे साथ, टाइम का पता नहीं चलता. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस. So yeah, this is how it is. and उसके बाद तो sky is the limit. 2 hours later. Coming back to reality, मैं अपने earrings लेकर आती हूँ. Okay, we are back. So I'll be wearing these today. You can see. So these are some small hoop earrings from Palmonas. So I'll just change quickly into these. Jewelry is done. Rings are not changing. I'm wearing 2 rings here, 1 here, 2 bracelets, and 1 kala. This I might remove and remove this. थोड़ा Indian vibe दे रहा है. So हम ये बात कर रहे थे लाइफ पार्टनर के बारे में. So yes, this was my cute story about how I met my husband. and जो मेरा entire journey था, like मिलने से लेकर, पहली conversation से लेकर शादी तक का. So it was very cute. and एक advice जो मैं सबको देना चाहूँगी, that अगर हो सके तो जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी स्पेंड करने जा रहे हैं, कोशिश करो कि उसके साथ कुछ वक्त ज़रूर बिताओ शादी से पहले, उस इंसान को बेहतर जानने के लिए. क्योंकि 1-2 मीटिंग, 1-2 घंटे के लिए कोई भी प्रिटेंड कर सकता है. एंड देन लेटर ऑन, आजकल इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, लेटर ऑन रियलिटी पता चलती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने पार्टनर को थोड़ा अच्छी तरीके से समझें और फिर अपना डिसीजन ले. हालांकि मैंने डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया था, बिकॉज मेरे अंदर से आवाज़ आ गई थी जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी. बट स्टिल लाइक आपको ज़रूर अपने पार्टनर के साथ, जो आपका वुड बी लाइफ पार्टनर है, अगर हो सके तो, अगर आपकी फैमिलीज अलाउ करते हैं और अगर आपको सही लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड, इफ़ यू कैन, यू शुड स्पेंड सम टाइम विद योर लाइफ पार्टनर, क्योंकि एक दूसरे को समझने में बहुत हेल्प मिलती है. शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया. So that was my cute little story. So I will meet you in my next video. Like, share and subscribe if you liked my video. And stay tuned, stay connected. Bye-bye.